हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ डेजी शाह एंड यू आर वाचिंग मूवी टेली। सबसे पहली बात, जो कैरेक्टर के लिए मुझे अप्रोच किया गया था उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे अपीलिंग लगी। सबसे पहली बात, ये एक पीरियड ड्रामा है। सेकेंडली, जो लड़की है पीरियड ड्रामा के अंदर वो वॉरियर है। शी इज़ द क्वीन एज वेल एज द वॉरियर। तो वो चीज़ वैसे इंट्रीगिंग है क्योंकि तलवारबाजी ऑब्वियसली आज के तारीख में हमारे जनरेशन में से तो किसी को भी नहीं आती, तो वो सीखने को मिलेगा, वो करने को मिलेगा, वो पोर्ट्रे करने को मिलेगा। हॉर्स राइडिंग की अगर मैं बात करूँ तो हॉर्स राइडिंग थोड़ा आता है, पर वो ज़माने में जैसे करते थे वैसा नहीं आता, तो वो है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर सीखने मिलेगी, पोर्ट्रे करने मिलेगी। और क्योंकि पीरियड ड्रामा है और हम जो है वो, हाँ, 21st सेंचुरी 20th सेंचुरी में जीने वाले हैं, तो it is like living a different life altogether and also about ये पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है वो क्वीन दीदा से इंस्पायर किया गया है। और हम सब जानते हैं कि क्वीन दीदा बहुत ही बड़ा नाम है। वो जो हिसाब से औरतों के लिए जो उन्होंने पोजीशन बनाई एक सोसाइटी में, और किस हिसाब से उन्होंने बिज़नेस के अंदर भी कदम रखा वो ज़माने में, किसी से डरती नहीं थी वो। आदमी औरत सबको इक्वल समझती थी। वो एक थी जिन्होंने सती प्रथा जो थी उसे बंद करवाया। सो देयर लॉट मैनी थिंग्स जिससे ये कैरेक्टर इंस्पायर किया गया है। आई थिंक द कैरेक्टर इटसेल्फ इज़ वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी टू नॉट से नो। तो आपने जैसे बोला कि इसके लिए आपको तलवारबाजी और हॉर्स राइडिंग ये सब की ट्रेनिंग आपने ली है क्या? कितना टाइम नहीं नहीं, अभी स्टार्ट मतलब हाँ, प्रैक्टिस चल रही आप है। कितना एग्जैक्टली ट्रेनिंग लेंगी, कितना लेना टाइम? ऑब्वियस। ट्रेनिंग मतलब ये ऐसा है कि जब तक ये इसकी शूटिंग ख़त्म नहीं होती तब तक ट्रेनिंग भी ख़त्म नहीं होने वाली है। शूटिंग भी चल रही है, ट्रेनिंग भी रोज़ हो रही है। सो दिस इज़ समथिंग विच विल गो ऑन टिल द लास्ट डे ऑफ द शूट। तो ट्रेनिंग के दौरान कुछ ऐसा आपको चोट लगी या ऐसा कुछ टफ लगा आपको कि नहीं नहीं, मुझे अभी इस अभी तरीके एकदम से? बिगनर्स लेवल पे है हम लोग, क्योंकि हमारे पास अभी शूट करने के लिए, फ्लॉस पे जाने के लिए अभी 1 महीना है। सो आगे आगे जैसे जैसे हम हमारा जो लेवल है जो बढ़ता जाएगा प्रैक्टिस में, तो जो चोटें हैं वो वैसी ही तरीके की मिलनी शुरू हो जाएगी। और साथ में मैंने इसमें स्टार कास्ट आपके साथ जो है सारा खान है हम्म और मनीष करके हम्म जो भी हैं, हम्म तो उनसे आप मिली, उनके साथ मैं कैसा उनसे रहा मैं एक्सपीरियंस? सारा को तो ऑब्वियसली पहले से जानती थी, पर बाकी जो स्टारकास्ट है उन्हें मैं आज मिली और बहुत अच्छा लगा मिलकर। एक बहुत ही अलग माहौल है जिसमें मैं काम करने वाली हूँ। जिन सारा के अलावा मैं किसी को पर्सनली नहीं जानती, सो कनेक्शंस बनेंगे, नए 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 माहौल में काम करने मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी पर्सनल लेवल पे, काम को लेकर नहीं। कि अब जैसे कहते हैं कि आप जितने ज़्यादा लोगों को मिलते हो आप उतना ही ज़्यादा सीखते हो लोगों के बारे में, उतना ही ज़्यादा आप विजडम अचीव करते हो। और लोकेशंस के बारे में भी जानना चाहेंगे कि ये जो शूटिंग है कहाँ कहाँ पे हो रही है और कितने दिन रहेगी वो शूटिंग? शूटिंग का फेज़ अराउंड 60-65 डेज़ का है। और बॉम्बे में थोड़ा बहुत शूट होने वाला है, पर ऑब्वियसली वो इंडोर है क्योंकि महल वगैरह है, तो वो सब इंडोर होगा। देन एक बहुत ही बड़ा स्केड्यूल है जो कश्मीर में होने वाला है, क्योंकि लाहौरा, जो बेसिकली लाहौर जो है वो टाइम पे लाहौरा कहा जाता था। और सिल्क रूट के बारे में है। वो टाइम पे सिल्क रूट मतलब एक ऐसी चैनल थी जहाँ जहाँ से इंडिया में आने का एक ही रास्ता था, और वहाँ से लोग जब आते थे, जैसे अफ़गानी थे, जितने भी दुनिया के लोग थे वो सब आते थे इंडिया में बिज़नेस करने के लिए, तो वही रूट से आना पड़ता था और वही रूट में लाहौरा लगता है। जी। लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि आपको वो वाला जो अभी 1990 की ये जो स्टोरी एरा है, तो हम्म ये वाला आपको एरा ज़्यादा पसंद है कि जो आजकल चल रहा है वो एरा ज़्यादा पसंद है? अभी इजी है, राइट, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, गाड़ी है, बाइक है, जहाँ जाना है, ओला है, उबर है, सब है ना, स्विगी है, जोमेटो है। वो टाइम पे ऐसा नहीं था। वहाँ पे तो जब तक चूल्हे पे ना जाओ तब तक खाना ना बनता, जब तक घोड़े पे ना बैठो या अपने कदम ना चलाओ तो कहीं पहुँच नहीं पाते। तो एक्सपीरियंस के लिए वो एरा ठीक है। बट अगर आप पर्सनली अगर मुझे कहे तो ऑब्वियसली ये एरा, क्योंकि एवरीथिंग इज़ मच ईजियर टू ऑल्सो गेट इन कनेक्ट विथ। हम हमारे पास मोबाइल्स है, हम मैसेज कर सकते थे। वो टाइम पे परिंदे भेजा करते थे वो। आई डोंट नो, इट कैन बी ट्रू। मैंने मैंने तो फिल्मों में देखा है, मैंने सीरीज़ में देखा है, मुझे नहीं पता कितने
लेवल तक का वो सच है या नहीं, मुझे पता भी नहीं कि वो परिंदा पहुंचता भी होगा मैसेज लेके या नहीं. आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, बट आई कैन ओनली से इट थ्रू द थिंग्स दैट आई हैव सीन, एंड या सो आई वांट टू एक्सपीरियंस इट. फिल्म में आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या नाम हो है आपका, और उस किरदार के लिए आपने किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो कैरेक्टर का नाम है राजनंदिनी. और लुक कैसा रहेगा, थोड़ा अगर बता दें. मतलब सूट वूट या उस जमाने का सूट तो नहीं, डेफिनेटली नहीं. मतलब आप जब मैं पीरियड, हाँ पीरियड ड्रामा की जो मैं बात कर रही हूँ, जैसे हाउ डू आई से, अच्छा. अगर आइडिया देना है तो आप जोधा अकबर वाला देख लीजिए, जिसके अंदर ऐश्वर्या ने जैसे ड्रेसअप किया था महारानी टाइप्स, और जब वो एग्जैक्टली और जब वो जब तलवारबाजी करती है फिल्म के अंदर, तो जैसे एकदम जो बेसिकली आज के ज़माने में ट्रैक पैंट्स है, वो टाइम पे धोतियाँ थी, तो आई थिंक वो ऐसा कुछ होगा. किरदार के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, आपका नाम क्या रहेगा, किस तरीके. किरदार का नाम है राजनंदिनी, और जैसे मैंने कहा कि वो वॉरियर स्पिरिट था उसके अंदर, तो एक मुकाम पे जा के जो राज्य है वो उसकी गद्दी पे उसे बैठना पड़ता है. सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हो जाते हैं, और वो कैसे अपने राज्य को चलाती है. और क्योंकि मैंने कहा कि सिल्क रूट का जो रास्ता है वो लाहौर से होता था, तो वो बिज़नेस में भी आई, जो जितने भी बिज़नेस करने आते थे वो उनके साथ भी डील करती थी कि अगर यहाँ से जाना है तो बेसिकली इट्स लाइक टैक्सेशन वगैरह, वो कैसे क्या. सो दैट इज़ हाउ इट वाज. और क्योंकि वो ज़माने में औरतों को, लड़कियों को खाली एक कमोडिटी के हिसाब से देखा जाता था कि नहीं, आप तुम्हारा काम घर का है, तुम रणभूमि में नहीं आ सकती हो. सो शी वॉज द फीमेल हु थॉट और हु एक्चुअली टुक दैट स्टेप टू गेट इन टू द वॉर जोन, जो वॉर्स में भी गई, जिन्होंने अपना राज्य भी संभाला और औरतों के लिए बहुत अच्छे राइट्स भी निकाले. जैसे आपने बताया कि कश्मीर में भी इसकी शूटिंग हो रही है, कश्मीर में काफी आपको मतलब हिल स्टेशन है कश्मीर, काफी पसंद है क्या, कि वहाँ पे भी शूटिंग वगैरह बहुत मुश्किल से और काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसे बोलते हैं लोग, लेकिन आपका. हमारा काम है उधर जाके काम करना, वो प्रॉब्लम से डील करना मेकर्स का काम है, हमारा नहीं. हाँ, लेकिन आपको वैसे हिल स्टेशन ऐसे कश्मीर वगैरह पसंद है. हाँ, मतलब हमारा काम ही ऐसा है कि हमको बहुत सारी जगह वैसे ही देखने मिल जाती है. मैं घूमना नहीं कहूँगी, क्योंकि हम कहीं पर भी, जैसे बहुत बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि एक्टर्स की लाइफ बड़ी अच्छी है, उनको नई नई जगह जाने मिलता है, नई नई जगह घूमने मिलती है. हम घूमते नहीं हैं, हम जाते हैं, हम काम करके वापस आ जाते हैं, खाली पासपोर्ट पे एक स्टैंप लगता है बस. और अगर फिटनेस की बात करें तो आप अपनी फिटनेस के लिए और अपनी ब्यूटी के लिए ब्यूटी सीक्रेट्स क्या है आपके. ब्यूटी सीक्रेट्स तो मैं कहूँगी आप जैसे अंदर हो वैसे आप बाहर दिखोगे, एज सिंपल एज दैट. आप जो खाओगे वो आपके फेस पे दिखेगा, और आप जैसा फील करते हो अंदर, वही आपके फेस पे रेडिएट होगा. इफ़ यू आर सैड इनसाइड, यू विल नॉट लुक हैप्पी, योर स्किन विल नॉट लुक हैप्पी. सो कंटेंट होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है. हाँ, डिज़ायर्स होने चाहिए, जैसे मुझे ये चाहिए, या मुझे ये अचीव करना है, या मुझे वो अचीव करना है. पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके लाइफ में अभी है आप उसके अप्रिशिएट ना करो, क्योंकि बहुत लोग हैं जिन्हें शायद वो भी नसीब नहीं होता है. और फिटनेस के लिए क्या करती हैं, योगा, मैं योगा नहीं करती, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैं जुम्बा. नहीं नहीं मैं वर्कआउट करती हूँ, ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ, कार्डियो करती हूँ, और एरियल ट्रेनिंग करती हूँ. अच्छा, आप बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं, और आपने शायद तमिल साउथ साइड भी वर्किंग किया है. साउथ मैंने, हाँ जी, गुजराती भी किया हाँ है. जी, हाँ जी. तो मतलब आपको किसमें ज़्यादा मतलब मज़ा आता है या इंटरेस्ट रहता है, या सभी में मुझे काम करना, कैसे experience मुझे रहे? काम करना पसंद है. तो वो चाहे रीजनल फिल्म हो या बॉलीवुड हो या कुछ भी हो, मुझे काम करना पसंद है, मुझे बिज़ी रहना पसंद है. वो इसलिए जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हमें बिज़ी रहना पसंद है क्योंकि हम किसी चीज़ से एस्केप होना चाहते हैं, पर मेरे केस में मेरे लिए मेरा जो काम है वही मुझे खुशी देता है, क्योंकि मैं 14 साल की थी तब से काम कर रही हूँ, राइट. तो मैंने काम के अलावा मेरे लाइफ में ज़्यादा कुछ देखा नहीं है, तो मेरे लिए वो मेरी दुनिया है. आगे के और प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि क्या क्या सब 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी शूट हो चुके हैं, पोस्ट प्रोडक्शन फेज़ में है. तो होपफुली वो अभी रिलीज़ हो जाएंगे, अभी जैसे ही उनका पोस्ट प्रोडक्शन का काम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद. अपने फैंस के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे. थैंक यू फॉर ऑल द लव सपोर्ट जो आपने हमेशा से मुझ पर शावर किया है. थैंक यू. मैं आई डोंट रियली हैव वर्ड्स. मतलब मेरा थैंक यू आपको पता चल रहा होगा, बट यू
टू नॉट नो कि वो थैंक यू में कितना वेट है, एंड आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर एनीथिंग एल्स इन माई लाइफ, एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच.